जय माँ गुरुवर गुरुवर, जय माँ गुरुवर। निकलोगे जो सत्य खोजने, सत्य तुम्हें मिल जाएगा। पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। सत्य अगर पहचान सको तो नजर पारखी पैदा कर। ऊपर वाला जिसको कहते धरती पर मिल जाएगा। यह भारत भूमि आदिकाल से आध्यात्म की उद्भव भूमि के रूप में जानी जाती रही है। यहाँ के वेद पुराण, उपनिषद, ऋषि मुनि, साधक, भक्त आदि के द्वारा सत्य धर्म के रक्षार्थ विश्व के सम्मुख अद्वितीय चिंतन व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। उसी तरह इस काल में भी प्रातःकालीन सूर्य के नवीन प्रकाश की तरह धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा कलिकाल के तिमिर को हटाकर धर्म को आडंबर रहित, समाज को नशा एवं मांसाहार से मुक्त तथा राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आध्यात्मिक दृढ़ प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम से परम पूज्य गुरुवर की अमृतमयी तेजस्वी वाणी का यह चिंतन आप सबके हितार्थ प्रस्तुत है। जय गुरुवर की, जय माता की। बोलो परम श्री महाराज की, बोलो माता जी मात की जय। अरे जय माता की, जय माता की, माता की, जय माता की। देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगनी जगदमाते की। आज इस शिविर के आखिरी दिन यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों एवं शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोले प्रभु भगवान की जय। देवाधिदेवों द्वारा पूजित अजन्मा अविनाशी जन जन की जननी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, जिनकी एक कृपा, एक दिव्य किरण, उनकी एक दिव्य दृष्टि दानों को भी मानव बना देती है। वह अजन्मा अविनाशी शक्ति जो अनंत लोकों की जननी है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेशों की जननी है, केवल एक ही जो अविनाशी सत्ता है वह माता आदि शक्ति जगदम्बा, जिनका हम आप सभी इस शिविर के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मेरे द्वारा आप लोगों को कल और परसों के चिंतनों में दिया गया कि अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी यदि आप चढ़ना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मैं को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं शब्द से मैं का विस्तार नहीं होता। क्योंकि मेरे द्वारा परसों कुछ मैं शब्द पर चिंतन दिया गया, उस पर विवेचना करने के लिए अनेकों लोगों ने अपने विवेचना करके प्रकाशन शुरू कर दिया, वो फिर भटक जाएंगे।
चूंकि सूर्य को केवल सूर्य शब्द से संबोधित कर देने से सूर्य की विराटता की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक संबोधन शब्द है उस विराट आत्म चेतना की जो परम विराट सत्ता का एक अंश है। जिस तरह सूर्य को एक सूर्य शब्द से केवल हम संबोधन करते रहे, सूर्य की कुछ भी व्याख्या कर दे, सूर्य का नाम का सूर्य का कोई दूसरा नाम दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब सूर्य शब्द संबोधन किया जा रहा तो सूर्य की उस विराट सत्ता के बारे में कहा जा रहा जिस विराट सूर्य को हम देखते हैं। जब समाज को ज्ञान कम था तो केवल सूर्य के प्रकाश को सूर्योदय हो गया, दिन हो गया, एक आम मनुष्य इतना ही समझता था। और आगे कुछ ज्ञान हुआ तो सूर्य से लोग ताप लेने लगे कि अगर हमें ठंड लग रही है तो सूर्य के प्रकाश में हम खड़े हो जाएं तो हमारी ठंड कुछ दूर हो जाएगी। और आगे जाने पर लोग सूर्य की उन्हीं किरणों से विद्युत का लाभ लेने लगे, बल्ब जलाने लगे, रोशनियां करने लगे। सूर्य की तरंगों से नाना प्रकार के और कार्य किए जाने लगे। और आने वाले भविष्य में तो मैं कह रहा हूं कि सूर्य का 5% भी ज्ञान वर्तमान समाज को नहीं है। आने वाले समय में ज्ञान तो उसका उपयोग कर रहा है, ज्ञान तो सूर्य की साधना करके उस अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर रहा है। इसके प्रमाण अतीत में हमारे ऋषियों मुनियों ने दिए। आने वाले समय में सूर्य की किरणों के माध्यम से असाध्य रोगों को निदान करने के रास्ते विज्ञान निश्चित रूप से निकाल लेगा कि चंद्रमा की चांदनी से क्या हम लाभ ले सकते हैं। सूर्य की रोशनी से केवल प्रकाश और बल्ब जलाने का कार्य ही नहीं हो सकता, अलौकिक ईंधन का कार्य ही नहीं हो सकता। सूर्य की गहराई, सूर्य की दिव्यता क्या है, इसको 5% भी मानव वर्तमान में उपयोग नहीं कर पा रहा। प्रकृति में बहुत कुछ भरा पड़ा है, कलिकाल का वातावरण है। प्रकृति सत्ता हमारी सहायता भी करती है, प्रकृति सत्ता हमारी परीक्षा भी लेती है। इन हर परिस्थितियों में सम रहना चाहिए। साधक वही होता है, क्योंकि मैंने जो साधक का परिचय दिया कि समाज के बीच जो मेरी बात मैं पर आ जाती है वह कहीं अहंकार से नहीं आती। क्योंकि मैंने बार बार कहा मेरे अंदर माँ के प्रति एक क्या तड़प है, क्या मेरे अंदर भाव है, मन के अंदर की निर्मलता। यदि मैं कहूं कि मेरा मन निर्मल है तो ये भी समाज अहंकार के रूप में लेगा। मगर मैंने कहा है कि 24 घंटे असंतुलन के वातावरण में रह करके भी एक पल, एक क्षण मुझे लगता है अपने आप को पूर्ण एकाग्र करके उस प्रकृति सत्ता के चरणों के दर्शन प्राप्त करने में। क्योंकि इन 3 दिनों में मैं आप लोगों की भ्रांतियों को मिटाने का कार्य कर रहा हूं। प्रश्न तो नाना प्रकार के हैं, प्रश्न तो अनेकों उठते रहेंगे। और निश्चित है, मैंने बार बार कहा है कि प्रश्न जितने आप लोगों के जिज्ञासापूर्ण उठे उन समस्त प्रश्नों का समाधान मैं समय के साथ कभी न कभी देता चला जाऊंगा। भगवान की जय। जिज्ञासाएं जागृत करना चाहिए, मगर तर्क और कुतर्क नहीं होना चाहिए। सत्य को सत्य के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ चल रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है, मेरे द्वारा कहा जा रहा है, वह सत्य होगा या असत्य होगा। क्योंकि मैं केवल कहता मात्र नहीं हूं, मैं अपने जीवन को उस रूप में ढालता हूं, और उस रूप में ढालता हूं तो समाज को उसके प्रमाण भी देता हूं। मेरी जो चुनौती रखी गई थी, सर्वप्रथम तो तीसरा दिन है, मेरे और विचार हैं, संगठनात्मक चिंतन है। मगर पुनः इस कानपुर नगर का, अगर कानपुर नगर के निवासी इस कानपुर नगर का गौरव चाहते हैं, क्योंकि इस औद्योगिक नगरी को मैं मामय नगरी बनाने का चिंतन संकल्प ले चुका हूं, और भविष्य में मामय नगरी के नाम से पहचानी जाएगी कि कानपुर नगर में अधिक से अधिक मां के भक्त हैं। भगवान की जय। तो मैं चाहता तो यह चिंतन जाके दिल्ली में भी दे सकता था, मैं चाहता तो अपने आश्रम में मध्य प्रदेश में भी चिंतन दे सकता था। मगर मेरा जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत में हुआ है, मेरा जन्म यहां से हुआ है, और यहीं पे भी मैं अपनी आध्यात्मिक चुनौती भी पेश कर रहा हूं। अपेक्षा करता हूं बुद्धिजीवी समाज से, अपेक्षा करता हूं मीडिया से कि मुझे अहंकारी मान करके मेरे अहंकार को तोड़ने वाला कोई व्यक्ति तो इस धरती पर पैदा करो। हो सकता मैं अहंकारी हूं, मैं भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा अहंकार तो उस बिंदु तक है, मैं समाज की बात नहीं कर रहा, कि यदि माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा में कोई शक्ति सामर्थ्य हो तो मुझे अध्यात्म, मेरी जो भक्ति मां से जुड़ी हुई है, मुझे मां अपने चरणों से अलग करके देखे। क्योंकि अगर मैंने अपने अस्तित्व को मिटाया है, अगर मुझ में कोई कमी रह गई है, तो मैं एक पल भी मां से जुड़ा रहना भी नहीं चाहता। क्योंकि मैंने कभी कायर बन करके, असमर्थ बन करके, अपाहिज बन करके माता आदि सब जगनी जगदम्बा से कोई आशीर्वाद मांगा भी नहीं। मैंने हर पल यही मांगा है कि मां मुझे वह मार्ग बताओ
माँ मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान में चल करके वह तपस्या का मार्ग बताओ, कठिन से कठिन क्यों न हो, हजारों साल मुझे तपस्या क्यों न करना पड़ा हो, मुझे वह मार्ग बताओ कि मैं वह पात्रता हासिल कर सकूं, और उस पात्रता का फल अगर मैं अधिकारी बनूं तभी मुझे वह अधिकार देना। और अगर मेरी कुंडली चेतना माता आदि सब जनी जगदम्बा की कृपा के बिना किसी भी मानव की पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो ही नहीं सकती, और अगर उस बिंदु को मैंने हासिल किया है तो उस बिंदु के विषय में अगर मैं गर्व और घमंड से कहूंगा नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार होगा। इस उत्तर प्रदेश के प्रांत से यह चुनौती विश्व अध्यात्म के लिए, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, जितने भी धर्म भूतल पर हैं उन समस्त धर्मों के धर्माचार्यों को सम्मान आदर देता हुआ मैं अपनी चुनौती पेश करता हूं कानपुर नगर से कि मेरी चुनौती पहुंचाई जाए कि मेरी आध्यात्मिक साधनात्मक तप बल का सामना करने की सामर्थ्य भूतल में किसी भी मानव के पास है तो मेरा सामना करें। भगवान की जय। कोई भी एक विश्व स्तर का ऐसा आयोजन कराया जाए जिसमें समस्त धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे हों, और मैं नहीं, यही बुद्धिजीवी वर्ग का समाज, यही मीडिया किसी दो प्रकार के एक समान कार्य लाकर के समाज के बीच रख दे, एक नहीं तीन तीन चार चार कार्य रख दिए जाएं, और देखें कि उन कार्यों को मैं कर गुजरता हूं या वह कर गुजरते हैं। दूसरा एक परीक्षण का और रास्ता है ब्रेन मैपिंग। विज्ञान के पास संसाधन है, अनेकों विकास की और विज्ञान की बात करते हैं, धर्माचार्य करते हैं, योगाचार करते हैं, योग और विज्ञान जोड़ने की बात करते हैं। मैं कहता हूं समस्त योगाचारों धर्माचारों को पहले सोचना चाहिए, तुम अपने आप को पहले विज्ञान की कसौटी में कसो, फिर योग और धर्म को विज्ञान की कसौटी में कसना, कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं, हमने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं या नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, हमने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो विज्ञान इसका परीक्षण कर सकता है। और ऐसा आयोजन होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह कलिकाल का भयावह वातावरण चारों तरफ अपना तांडव नृत्य कर रहा है, अधर्मी अन्यायों का साम्राज्य फल फूल रहा है, राजनीति को प्रजातंत्र जिसे कहा जा रहा है वह अपराध तंत्र गुंडों और माफियों का तंत्र बन करके रह गया है। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, धर्माचार्य हो, योगाचार्य हो, केवल धन लूटता में भटकते चले जा रहे हैं, पतन के मार्ग पे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कभी कोई नहीं रोकेगा इन्हें? आप कहते हैं क्या अनिल का अन्याय अधर्म चल रहा तो प्रकट सत्ता क्यों नहीं रोकती? मैं कह रहा हूं प्रकट सत्ता ही रोक रही है इन शब्दों के माध्यम से, प्रकट सत्ता ही चुनौती दे रही है इन शब्दों के माध्यम से। भगवान की जय। प्रकट सत्ता की चुनौती इस शरीर के माध्यम से समाज के बीच उपस्थित हुई है। अगर किसी के पास सामर्थ्य है तो उस चुनौती का सामना करे, अन्यथा चेतना तरंगे मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्य जो चंद की चेतना फैला रहे हैं जगह जगह दुर्गा चालीसा आरती के माध्यम से, उन अधर्मियों अन्यायों के नीचे नीचे से धरातल खिसकते चले जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा धरातल कब खिसक गया। मैं कोई बात अपनी गर्व और घमंड से नहीं कह रहा, मेरे मैं शब्द में भी व्याख्या करना शुरू कर दी गई। मैं शब्द की बात कह रहा हूं कि मैं जिस तरह मनुष्य अपने मस्तिष्क का 10% भी उपयोग नहीं कर पाता, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी 10-15% से ज्यादा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते, और भौतिक जगत में भौतिक प्रवाह भी हम कोई भी जाने, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे तो भी अपने पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। पूर्ण मस्तिष्क का ज्ञान केवल एक योगी प्राप्त कर सकता है। क्यों? हमारा पूर्णत्व स्वरूप क्या है? एक व्यक्ति 10 कदम छलांग लगा पाता है, वही जो एक दूसरा अभ्यास करता है वो 15-15, 20-20 फीट छलांग लगा लेता है, ऊंचाई में जंप कर लेता है। तो मानव की क्षमता क्या है आखिर समाज बताएगा। अगर मैं अहंकारी हूं, मैं कह रहा हूं मानव की अलौकिक क्षमता है, तो समाज बताएगा कि मानव की या तो क्षमता को बांध दे गई, इससे ज्यादा ऊपर मानव की क्षमता है ही नहीं। तो फिर ऊंच नीच कार्य करने की क्षमता, किसी के शरीर में ज्यादा क्षमता है, किसी के शरीर में कम क्षमता है, यह भेद क्यों है? क्या इस पर विचार समाज कभी नहीं करेगा? और क्या अनिल अन्याय धीरे धीरे पलते फलते फूलते चले जाएंगे? इनमें क्या रोक कभी नहीं लगेगी? लगेगी, और अवश्य लगेगी। रावण का भी अहंकार टूटा है, बड़े बड़े आतताई, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव पैदा हुए समाज में, वो सभी उनका अस्तित्व मिटा है। उन्होंने देवत्व को भी ललकारा है, देवत्व को भी चुनौती दी है, मगर आने वाले समय में उस चीज के प्रमाण मिले हैं कि देवत्व सदैव विजयी हुआ है, सत्य सदैव विजयी हुआ है, असत्य सदैव ठुकराया गया है।
सतगुरु भगवान की जय। और वर्तमान में भी वह मंथन होना है समाज के बीच कि अनेकों हजारों लाखों जो धर्माचार भव्य वस्त्रधारी हैं, उन भव्य वस्त्रधारियों के पास क्या कोई शक्ति सामर्थ्य है? उन्होंने अपने इष्टों को देखा है। अनेकों कथावाचक जिनका प्रारंभ ही, क्योंकि मैं बुद्धिजीवी वर्ग का समाज का बार बार चिंतन उन दिशाओं में मात्र इसलिए खींचना चाहता हूं कि हम उनका आदर मान सम्मान करते हैं, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, उनके चरणों में अपना अस्तित्व झुकाते हैं, उनके चरणों का पूजन उस भाव से करते हैं कि उनके चरणों में समस्त तीर्थों का वास है। तो क्या अधर्मी अन्यायियों के सामने हमारी बहन बेटियां सर झुकाती रहेंगी? क्या कभी नहीं निकल के आएगा कि उनमें सत्य है या नहीं? सत्य हर काल में रहता है और सत्य को तलाशना भी चाहिए समाज को। अगर सत्य को समाज तलाश लेगा तो सत्य के मार्गदर्शन में यदि चलेगा तो कलिकाल का भयावह वातावरण कम से कम में हटता चला जाएगा। धन बल से कभी सत्य को खरीदा नहीं जा सकता। मैंने पूर्व में चिंतन दिया था कि मैं अगर चाहता तो अब तक अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर सकता था। जिस तरह के मैंने कार्य मैंने कहा मैं किसी को जीवन दान दे सकता हूं। कल मैंने प्रमाण सामने खड़ा करा के व्यक्ति को दिया था कि जिसे डॉक्टरों ने ग्लूकोज वगैरह निकाल कर रख दिया था कि अब इसको जीवित नहीं किया जा सकता, इसकी सांस दब चुकी है, उसको मैंने आज्ञा चक्र के स्पर्श माध्यम से जीवन दान दिया था। इस तरह की एक घटना नहीं है, कम से कम मैं 50 घटनाएं यहां उपस्थित कर सकता हूं। अनेकों लोगों को असाध्य से असाध्य रोगों से लाभ दिया गया है, मगर मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। क्यों लिए अनुभूतियों के लिए तुम्हारी आस्था, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारे जीवन का हर क्रम बरकरार रहे। मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं कि मैं आज दिन पानी रोकूंगा और आज दिन पानी बरसाऊंगा, मगर मेरी शक्ति सामर्थ्य रूप में भी देखना है। तो जहां पे वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यहां वर्षा नहीं हो सकती, मैं अपने एक यज्ञ के अनुष्ठान के अंतर्गत बारिश वहां करा सकता हूं की जय। और चलती हुई भीषण बरसात को भी रोक सकता हूं। मगर मेरे जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। जीवन की पूर्णता होती है, यही तो जीवन की साधक की एक तृप्ति होती है, यही तो जीवन साधक का एक लगाव होता है उस पर सत्ता का, यही तो सामर्थ्य होती है कि हमारे सामने अंगूर फैले पड़े हों और फिर हमारी खाने की इच्छा न पड़े। नहीं तो अनेकों समाज में लोग हैं, अंगूर मिल नहीं रहे तो अंगूर खट्टे हैं। मैं अगर त्याग वैराग्य का जीवन जीता हूं, अगर मैं चाहता तो करोड़ों अरबों की संपत्ति का वैभवशाली जीवन जी रहा होता, मगर मेरे आश्रम में आकर के देखो, उस आश्रम में दुर्गा चालीसा का पाठ अखंड चला। तो मैं जानता हूं कि भवनों से कोई चेतना तरंगे नहीं निकलती। चेतना तरंगे निकलती हमारे कर्म पक्ष से और प्रकट सत्ता के साथ जो हमारा संबंध जुड़ा रहता है। चालीसा पाठ छोटे भवन में पिछले 10 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, समाज कल्याण के लिए, जनहित के लिए। मां की अखंड ज्योति वहां जलती रहती है। इसीलिए मैं समाज को कहता हूं जो मैं करता हूं वह समाज को कहता हूं तुम भी अपने घर में कुछ न करो तो कम से कम एक दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करो। तुम्हें अपने दुर्गा चालीसा का पाठ का भी लाभ मिलेगा और उस दिव्य स्थल का भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दुर्गा चालीसा के 24-24 घंटे के अनुष्ठान करो। उन अनुष्ठानों का फल तुम्हें बड़ी बड़ी जो कथाएं सुनते हो, भागवत सुनते हो, पुराण सुनते हो। मैं किसी धर्म ग्रंथों का अनादर नहीं करता, मगर पूर्व में मेरे द्वारा कहा था कुछ समय आवश्यकता इस कलकाल में कि उन धर्म ग्रंथों को समेट करके कुछ समय के लिए रख दिया जाए और आत्म ग्रंथ का अध्ययन किया जाए। क्योंकि इन धर्म ग्रंथों की तो अपनी पात्रता है, मगर इन धर्म ग्रंथों को रट्टू तो तरह पढ़ने वालों ने आज तक समाज को दिया क्या है? उन्होंने सुनाया, आपसे दक्षिणा ली, उनका वैभव तो पनपता फूलता चला गया और आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाते हैं। कुछ क्षण के लिए भाव पक्ष आपके अंदर जागृत होता है। इसलिए कि उन कथावाचकों ने इतना उन धर्म ग्रंथों को भटका करके रख दिया है कि थोड़ी देर साधनात्मक जानकारी देंगे और बाकी बस वास विलास, नाच नृत्य, राधा का नृत्य, कहीं किसी का नृत्य। आज तो बड़े बड़े अधिकारी हाथ में चूड़ियां पहनकर, साड़ियां पहनकर नृत्य कर रहे हैं। क्या हमारा धर्म समाज के मर्दों को नामर्द बनाना चाहता है? महिलाओं के अंदर की शक्ति को छीण करना चाहता है? यह शक्ति जागृत कैसे होगी? क्या इसी तरह कहानियों और किस्सों से, इसी तरह राधा बन करके नाचने से? मेरे चिंतन उस दिशा में बार बार इसीलिए जाते हैं कि इससे हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा कि हम पुनः अतीत की ओर देखें कि हमारे ऋषियों मुनियों में नए स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी, दिव्य अस्त्रों से लैस रहते थे। उन्होंने ही तो राम को दिव्यास्त्र दिए, कृष्ण को वह ज्ञान दिया, राम की चेतना को जागृत की, कृष्ण की चेतना को जागृत की। योगियों के पास अलौकिक क्षमताएं होती हैं। मेरे लिए असंभव नाम का शब्द नहीं है, मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं जगह जगह जाकर के चमत्कार दिखाता फिरूंगा। ये मेरे जीवन की सत्य है, ये मेरे जीवन का आनंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करोड़ों अरबों की संपदा मेरे पैर पे ठोकर मार देने के बराबर है। लोगों के अंदर कई बार चिंतन आ जाते हैं, कहीं गुरुदेव जी कोई चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते?
अरे भूतल पर ऐसा कौन सा पद है जो उस माता भक्ति आज सज्जनी जगदम्बा की चरणों की कृपा से तुलना की जा सके। इस तरह के अनेकों ब्रह्मांडों का पद भी मुझे दे दिया जाए तो पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मगर जहां मैं धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं, वह इसलिए जिस तरह राजनेता हमारे भटक रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं उस ज्ञान की कमी है। मैं राजनेताओं की बुराई इसलिए नहीं कर रहा, मुझसे भी मंत्री जुड़े हैं, विधायक जुड़े हैं, सांसद जुड़े हैं, मेरे शिष्य हैं, मीडिया क्षेत्र के लोग मुझसे मेरे शिष्य हैं, न्यायपालिका के लोग मेरे शिष्य हैं, और यहाँ पर बैठे मैं अगर चाहता तो उनको खड़ा करा करा के एक माल्यार्पण पकड़ाता, यहाँ सोफा फट 20-25 सजा देता, तो आप लोग देखते गुरुदेव जी के इस तरह के शिष्य हैं। मगर क्या उस वैभव से तुम मेरी बात को मानोगे? क्या मैं 10 लोगों से अपना अगर माल्यार्पण कराऊंगा तो उससे तुम्हारे गुरु का मान सम्मान बढ़ेगा? मेरे हर कार्य करने के तरीके अलग है। इसलिए समाज कई बार कहने लगता है ये गुरुदेव जी तो दूसरे प्रकार के हैं। उल्टा समाज खड़ा हो, अगर मुझे उल्टा देख रहा तो ये तो दुर्भाग्य उनका है। अगर उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो ये दोष सूर्य का नहीं है। मुझसे सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, मगर किसी भी व्यक्ति को मैंने कभी धन की कामना से नहीं जोड़ा। मुझसे जुड़े हुए अनेकों लोग क्या जानते हैं कि मुझे पता भी चल जाता कि वो किसी कार्य में सहयोग करने में जरा सा न्यूनता बरत रहे हैं तो मैं तत्काल उसको ठुकरा देता हूं। क्योंकि मैंने कहा है, जिस चीज को मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि कुछ त्याग करो, तकलीफों और संघर्षों को सह लो, मगर अनीति अन्याय अधर्म से समझौता मत करो, धीरे धीरे कंट्रोल करो। उसी दिशा मैंने भी जीवन को ढाला है, मैंने भी अपना बचपन गुजारा है, मैंने भी अपनी युवावस्था गुजारी है। मैं भी चाहता तो मेरे अंदर वही कामना होती, मगर अगर मैं धन कुछ इकट्ठा भी करता था अपने कर्म बल के माध्यम से तो केवल मात्र इसलिए कि पैसा कुछ इकट्ठा हो जाएगा, मैं पुनः एक बार बैठ के साधना कर लूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 वर्ष के बाद से अगर मैंने कुछ साधनात्मक जीवन में साधना अनुष्ठान किए हैं तो कभी मेरे ऊपर न परिवार का कर्ज रहा है, न समाज का कर्ज रहा है। आज भी अगर जीवन जीता हूं तो अपना भोजन, अपना वाहन, अपने रहने का, अपने परिवार का जीविकोपार्जन अपने कर्म से उपार्जित धन से करता हूं, ना कि लोगों के दान से करता हूं। आप देखें कथावाचकों के, उनके चेहरों को देखें, गाल चढ़े होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, चेहरे चमका लेंगे। आप यहां कथा सुनाने आएंगे, 10 दिन में मोटे तगड़े होकर जाएंगे, 2-4 किलो वजन उनका बढ़ जाएगा। विज्ञान शोध करके देखे, मैं भी समाज के बीच आता हूं, मैं तो किसी भी मिलता भी नहीं, तनाव भी नहीं मेरे मुझे रहता, क्योंकि मेरे कहा मैं कितना तनाव मुक्त रह रहा हूं। इसको भी विज्ञानिक पास वो मसीदियां लगा के मस्तिष्क को देख सकते हैं कि गुरुदेव जी चिंतन देने के बाद अगर एक पल में अपने यहां बैठते हैं, ध्यान चिंतन में चले जाते हैं, सौवासन में चले जाते हैं, अपने सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो उनका मन कितना एकाग्र रहता है। कभी उनका परीक्षण करके देखे, हुआ किसी शिष्य के यहां कोई धर्मगुरु आएगा, 10 दिन रुकेगा तो उसका 1-2 किलो वजन बढ़ेगा, और मैं जब शुरू में आता हूं, आश्रम से निकलता हूं तो मेरा वजन करा लिया जाए, और जब आज समाज के बीच से वापस जाता हूं तो 1-2 किलो इस शरीर का वजन कम ही हुआ होगा। क्योंकि चेतना तरंगों का प्रभाव होता है कि जब शरीर से व्यक्ति अपना कुछ लुटाता है तो कुछ ना कुछ घटता जरूर है, और उसका प्रभाव स्थूल में पड़ता, उन चेतना तरंगों में नहीं पड़ता। 3 दिन का शुरू हो चुका, मैं बार बार चिंतन इसलिए दे रहा हूं, बार बार कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, मगर तुम्हारे विचारों में जानता हूं कि जो है हजारों लाखों की अपेक्षा अगर एक का भी चिंतन जाओ, वैसे तो यहां 5-7 हजार से अधिक लोगों ने 2 दिनों में गुरुदीक्षा प्राप्त की। आज अगर एक कह दो इस शिविर का लाभ क्या है, कथावाचक कथा सुना के चले जाते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है, मगर आज कम से कम इतने लोगों ने नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्प तो लिया। मैं बात होकर समाज में इसलिए आता हूं। भगवान की जय। मैं कथावाचकों की बुराई इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे उनसे कोई ईर्षा है। अनेकों ऐसी कुछ संस्थाएं जो समाज में अच्छा कार्य भी कर रही हैं, मगर कथावाचकों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि जिस तरह सत्यनारायण की कथा आज उसका अनादर किया जा रहा है या पंडितों का अनादर हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से गिरते चले गए। पहले ब्राह्मणों में अलौकिक क्षमता हुआ करती थी, तपस्वी हुआ करते थे, साधना किया करते थे, शोध किया करते थे, धर्मनिष्ठ होते थे, अष्टांग योग का पालन किया करते थे, स्वतः समय में उठता, सुबह कितने समय पूजन करना, कितने समय भोजन करना, कितने समय क्या कार्य करना, मगर वो परंपरागत धीरे धीरे करके घटता चला गया। धीरे धीरे केवल घर कमाए जाने लगे। वही पे उस्ताद हो रही कि हमारे इतने शिष्य हो गए, हमारा इतना बड़ा संप्रदाय हो गया कि संप्रदाय बना रहे हैं। मुझसे कई बार पूछा जाता है, आप किस अखाड़े के स्वामी? धर्म में भी अखाड़े बन रहे हैं। मैं पूरे मानवता के बीच का, मानवता का एक प्रतीक हूं, एक मानवता के रूप में अपने आप को ढाल रहा हूं। मेरा कोई अखाड़ा नहीं है। मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का जो गठन किया है वो मां की ऊर्जा को समेट करके जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने के लिए, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है।
और मैं अपने द्वारा ही सब कुछ कार्य नहीं करना चाहूँ। मेरे पास समय ने पूर्व में जानकारी दिया है कि मेरे द्वारा 108 यज्ञों को जो संकल्प चल रहा है, उन 8 यज्ञ समाज के बीच मेरे द्वारा पूर्ण किए जा चुके हैं और से 100 यज्ञ उस स्थान में होने हैं। मेरा अधिकांश समय प्रज्वलित अग्नि के समक्ष ही गुजरना है, मगर मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से समाज को इतना जागृत करना चाहता हूं, शिष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रवाह, दुर्गा चालीसा, आरती, पूजन केवल इतने को यदि घर घर पहुंचाएंगे, मां के ध्वज घर घर में टंगवाएंगे, तो समाज धीरे धीरे करके नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त होता चला जाएगा। क्योंकि समाज के पतन के मूल 2 कारण हैं प्रारंभिक, वैसे तो अनेकों कारण होते हैं। नशा और मांस का भक्षण करना, नशा पतन का मूल कारण है। दूसरा, मांस का भक्षण करना। अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, दिन में राम राम, रात को पौआ चढ़ाते हैं। ये कोई नई बात मेरे द्वारा, मगर आवाज कौन उठाएगा? समाज तो धर्म भीर होता चला जा रहा है। क्योंकि गीता का ज्ञान लेकर के भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन की पहचान बना दी समाज के अंदर। महाराज इतने कथावाचक होकर, इतने धर्माचार होकर के, अरे अर्जुन की सेना में जिस तरह सेनानी थे, उस तरह के सेनानी ही तैयार कर दिए होते। राम ने बानरों में इतनी शक्ति सामर्थ भर दी कि बानर जाके रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को भी नष्ट करने के लिए आगे बढ़ गए, उसके अस्तित्व को मिटाने में सहायक सिद्ध हुए। असंभव कुछ नहीं होता, और उसी असंभव को संभव करने प्रगट सत्ता ने फिर एक माता भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन करके यह रास्ता प्रशस्त किया। मैं उसका केवल एक, उसी तरह जिस तरह आप सदस्य हैं, उसी तरह मैं भी एक सदस्य हूं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मेरा समय अधिकांश है उस आश्रम में ही गुजरेगा, मां के चरणों में ही गुजरेगा। समाज में बहुत कम समय शायद मेरे द्वारा दिया जा सकेगा, मगर मेरी एकांत की चेतना तरंग में मैंने कहा है कि अगर 7 तहखाने के अंदर भी मुझे बंद करके डाल दिया जाए, तो मैं जिस कोने में जहां जैसा चाहूंगा वैसा चिंतन प्रवाहित कर सकता हूं। मैंने अनेकों भविष्यवाणी की, समाज उसको तलाशे, क्योंकि समाज मुझसे जानना चाहता है, समझना चाहता है। पूर्व के मेरे 15 वर्ष का समय समाज के बीच आध्यात्मिक क्रम से गुजरा है। मैं चाहता तो जब मैंने समाज में प्रवेश किया था, तब भी मैंने यही शब्द बोले थे। मैं चाहता तो उद्योगपतियों को पकड़ सकता था, मुख्यमंत्रियों को पकड़ सकता, कह सकता था, किसी में आज भी कह रहा हूं। पूर्व में कानपुर आया था, तभी मैंने कहा था, मगर सत्य की आवाज ऊपर उठाई नहीं जाती कि आज भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम हूं, मैं व्यक्ति विशेष को महत्व देता हूं। मगर फिर भी यदि समाज का हित हो, तो जो प्रमुख 2-3 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इन प्रमुख 4 पार्टियों में कोई पार्टी का प्रमुख व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार अपने आप को कहता हो, आए अपनी पार्टी की सहमति लेकर के और मेरे 11 सूत्री कार्यों का संकल्प लेकर हम 11 सूत्री कार्य लागू करेंगे जनहित में। मैं कह रहा हूं चुनाव 1 महीने रहेगा, मैं उसे इतनी सामर्थ्य दे दूंगा कि वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी स्थापित कर लेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। असंभव कुछ नहीं है। अनेकों विधायक सांसद हैं, उनसे मिले, जहां उनके जीतने के आसार नहीं थे, उन्हें वहां पर जिताया गया है। क्योंकि जन चेतना का प्रवाह मोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां कमलेश गुप्ता भी बैठे होंगे, जिनके माध्यम से मैंने पहला यज्ञ संपन्न कराया था। उन्होंने देखा है कि यज्ञ वेदी की और मेरे शरीर में यज्ञ की लपटें मेरे शरीर का स्पर्श कर रही थी, मां के प्रतिमा का स्पर्श कर रही थी, मगर फिर भी किसी बिंदु को जला नहीं रही थी। अग्नि भी साधक के वशीभूत होती, मगर ये रोज आए दिन ही चीज किया जाने लगे। आए दिन की छोटी सी अगर आग कहीं लग जाए तो मैं उसमें अपनी शक्ति का उपयोग करने लग जाऊंगा। क्या कभी अतीत में कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि वह चमत्कार कहलाया जाएगा। साधक के पास जो शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां आदि रहती है, तो इसका तात्पर्य नहीं उनका उपयोग करने लग जाता है। अगर वो भी उसी मार्ग में चला गया तो रावण और राम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि रावण भी यही करता था। रावण योग्य था, ज्ञानी था, उसके पास जो शक्ति समर्थ आ गई तो उसका केवल दुरुपयोग करने लग गया था। भटकाव वहां से आया था। हमारे ऋषियों मुनियों ने माध्यम भी बनाया है, तो राजपुत्रों को माध्यम बनाया कि अगर मेरे पास जो शक्ति समर्थ है, इसका उपयोग करके तुम आगे बढ़ो। क्योंकि साधक की यदि शांत भंग हो गई, साधक की यदि शांत भंग करके उस तरह के कार्य में लग गया, तो जिस तरह का हम कर्म करते उसका फल भी हमें मिलता है। हर मनुष्य के लिए एक कर्म निर्धारित होता है। साधक का कर्म अलग निर्धारित है, तपस्वियों का कर्म अलग निर्धारित है, ऋषियों का कर्म अलग निर्धारित है, राजधर्म का कर्म अलग निर्धारित है। आज समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जो जहां खड़े हैं, हम उद्योगपति हैं, तो पूरा समाज को लूट करके अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं। कोई दूसरा उद्योगपति आगे न बढ़ना चाहे। अब तो अपने परिवार के लिए समाज के हम भान भूल जाते हैं कि समाज का एक गरीब व्यक्ति सब किस तरह घर में पड़ा होगा, भूखों लेटा होगा, सो रहा होगा, किस तरह बदहाल होगा। एक एक रात में पार्टी में इतने पैसे लुटा दिए जाते हैं जितने में एक पूरे गांव का कायाकल्प किया जा सकता है। परिवर्तन की हम बात करें, मगर ये चेतना यदि जागृत नहीं होगी, आवाज कभी उठाई नहीं जाएगी। और जो आवाज उठाता हुआ अहंकारी है,
जो आवाज उठाता क्या वो अपने आप को पुजवाना चाहता है? मगर पुजवाना चाह रहा होता तो 15 साल का अंतराल क्यों? तब से मेरी यात्रा चले, मैंने कभी उस रास्ते को मैंने नहीं तय किया कि समाज में बार बार अपने आप को पुजवाऊं, अपने चरण पूजन करवाऊं। इस रास्ते से समाज का हित भी नहीं है और धर्म क्षेत्र में बढ़कर के दूसरा स्थान भी नहीं है। अगर मेरे शिष्य का जीवन जीता हूं, इसलिए मैं समाज कह रहा हूं। मुझे कोई मंत्रियों मिनिस्टरों से कोई भेद नहीं, वो भी मेरे शिष्य। मैंने इसलिए कहा कि मैं बार बार जो टीका टिप्पणी करता हूं, क्योंकि उनकी वह कमियां हैं, उन्हें उन स्थानों को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां हो जाए, कोई ऐसे सफर में कर रहा है, मजबूरियां हो कि हम उनके बगल में बैठने के लिए किसी तरह बाध्यता हो जाए, एक अलग बात है। धर्म के किसी मंच में राजनेता और धर्म के व्यक्ति को एक साथ कभी बैठना नहीं चाहिए। मैं धर्म और राजनीति को जोड़ने की बात कह रहा हूं, मगर वह है कि धर्म के मार्गदर्शन में राजनीति चले। ये नहीं कि धर्म और राजनीति एक बगल में बैठ करके धर्म चोर और राजनीति चोर, दो चोर चोर दोनों मौसेरे भाई बन जाए। हम भी लुटेरे, तुम भी लुटेरे, लूटो जितना समाज को लूट सको। आयोजन समाज को देखा करो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अनेकों धार्मिक आयोजन होते हैं, उनके जब भी प्रसारण हुआ करे उनको देखा करो। अब एक प्रसारण कुछ समय पहले मैं देख रहा था, एक धार्मिक आयोजन चल रहा था, पूरे धर्माचार बड़े बड़े बुलाए गए थे, देश के कोने कोने के सब अलग अलग स्थानों पर सजे सवरे बैठे हुए थे। पहले धर्म की ओर क्रियाएं चली कि आपस में एक दूसरे की बड़ाई करते रहे, घंटों निकल गया। एक दूसरे का माल्यार्पण करते रहे, एक दूसरे की चाटुकारिता करते रहे। उनमें भी एक अध्यक्ष बनकर के बैठ गए कि हमारे महंतों के अध्यक्ष उनके संचालन में चल रहा है। थोड़ी देर बाद एक मुख्यमंत्री आया उद्घाटन करने के लिए। मुख्यमंत्री नजर आए, सभी धर्माचारों की गद्दियों से उछलने लगे, गद्दियां खिसक गई और दौड़ पड़े माला लेकर के। कितना थोथापन है, कितना उछलापन है, कितना उछंखलता है। यह उनका हल्कापन नजर आता है कि एक मुख्यमंत्री आ गया, सब जितने धर्माचार है दौड़ पड़े उसके चढ़ों पर रज पाने के लिए कि शायद मुख्यमंत्री की हमें नजदीकता मिल जाएगी तो हमें कुछ सहयोग मिल जाएगा, हमारे संस्थान बड़े अच्छे स्तर से बन जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें और मुझमें मैं इस तरह की भावना को पैर पे ठोकर मारता हूं। आदर मान सम्मान करता हूं, मगर अगर मुख्यमंत्री भी आए तो चल करके यहां पर भक्ति भाव से आए, बैठे तो उसी भाव से बैठे। व्यवस्था हो जाती है, सामाजिक कार्यकर्ता कोई आगे बैठना चाहते हैं, उनको व्यवस्था यहां भी मेरे द्वारा दे दी जाती है। मगर उन्हीं व्यवस्थाओं में क्योंकि समाज का कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको महत्व मिलना चाहिए। मगर महत्व कहां पे मिलना चाहिए? इस मंच में नहीं, भक्तों के समक्ष मिलना चाहिए, समाज के समक्ष मिलना चाहिए। अंततः वही हो रहा है कि सभी संकल्प लेते हैं कि हम समाज को सुधारेंगे, मगर कर क्या रहे हैं? ये समाज देखे समझे। मेरे द्वारा बार बार इंगित इसलिए नहीं किया कि तुमको सोचना ही पड़ेगा इन बिंदुओं पर, और इसीलिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया है। मेरे द्वारा जो एक प्रवाह डाला जा रहा है, जगह जगह दुर्गा चालीसा का पाठ, हर घर में मां का ध्वज टंगे, सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक भाव से लेकर चलने की बात में मेरे मुसलमान भी मेरे दीक्षित शिष्य यहीं पर बैठे हैं। मैं अगर चाहूं तो वो खड़ा करो, मगर ये बार बार अगर मैं करने लग जाऊंगा, इसको समाज समझ ले। कभी मेरे जन्म स्थान से जुड़े हुए भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग मेरे दीक्षा प्राप्त हैं, मगर किसी को मैं धर्म बदलने की कभी बात नहीं करता। उनसे कह रहा हूं जो अच्छाइयां तुमको यहां मिलती है उनको भी स्वीकार किया करो, और अपने धर्म में भी जो तुम्हारी अच्छाइयां उनको भी बड़ी तीव्रता से उसी तरह स्वीकार करो। मगर जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो सत्यता है, वह अन्य धर्म चूंकि अलग अलग बट जरूर गए, मगर सब कहीं ना कहीं उसी धर्म की शाखाएं हैं। यदि हम गहराई में अतीत में जाएंगे, और यदि वह कोई दूसरा धर्म उस तरह सत्यता रखता है, तो मैंने समस्त धर्मों को चुनौती दी है। अहंकार के वशीभूत नहीं कि एक बार आए, यदि उनके पास कोई सत्यता निकल आई, मैं कह रहा हूं नाक रगड़ करके उनका सेवक बन जाऊंगा, उनका दास बन जाऊंगा। 5 साल का बच्चा भी मेरे साधनात्मक तप बल को पराजित कर देगा तो मैं उसका शिष्यत्व ग्रहण कर लूंगा, आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। मगर समाज में अगर ये नहीं होगा, समाज में सत्य निकल करके आएगा कैसे? समाज में परिवर्तन आएगा कैसे? कलिकाल का भयावह वातावरण छटेगा कैसे? उसके लिए हम आपको सभी को प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैं नशा मुक्त जीवन जीने की बात कह रहा हूं, इसलिए मांसाहार मुक्त जीवन जीने की बात कह रहा हूं, राजनीति और धर्म को इसलिए जोड़ने की बात कह रहा हूं कि राजनीतिक यदि धर्म जिनको धर्म का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, वास्तव में जो धर्माचार कहलाने के अधिकार अनेकों हो सकते हैं, मगर निश्चित आज वर्तमान में अगर गिने जाए तो हाथों के कोरों की उंगलियों में गिन जाएंगे। ये धर्म के मार्गदर्शन में राजनेता रहेंगे तो सही मार्ग में ज्यादा चलेंगे। नहीं, अपराध बढ़ता चला जा रहा है। इस अपराध को कैसे रोका जाएगा? केवल धर्म एक ऐसा माध्यम है। धर्म और राजनीति को अलग करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आवश्यकता है कि धर्माचार्यों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, चिंतन देना चाहिए, दिशा देना चाहिए।
मगर खुद चुनाव लड़े, खुद कभी मंत्री बनने की ख्वाहिश हो जाए, खुद कभी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश हो जाए, मैं उन्हें धर्माचार मानता ही नहीं, भले भले चाहे भगरो वस्त्रधारी पहने बैठे हो। मगर धर्म और राजनीति को जोड़ना नितांत आवश्यक है। योग और धर्म का समन्वय नितांत आवश्यक है। कुछ लोग योग को अलग मानते हैं, कुछ लोग योग को केवल बीमारियों के निदान का साधन मानते हैं, क्योंकि उनको योग की पूर्णत्व का ज्ञान नहीं है कि योग का पूर्णत्व स्वरूप क्या है। भटकाव केवल इतना है, क्योंकि योग का तात्पर्य केवल उछल कूद करना, कुछ आसन व्यायाम, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, केवल यही नहीं योग है। योग का तात्पर्य आत्मा को परम सत्ता से जोड़ना, शरीर, मन और श्वासों का नियंत्रण प्राप्त करना। योग की कुछ क्रियाएं जिस तरह कुछ योगाचार्यों द्वारा कराई जाती हैं, समाज को हो सकता है कुछ स्वास्थ्य कम ठीक हो जाए, कुछ पेट कम हो जाए, कुछ बीमारियों में थोड़ा लाभ मिल जाए, क्योंकि बीमारियों में लाभ मिलता है। केवल आज के योगाचार्य नहीं कह रहा है, हमारे अतीत के ऋषियों मुनियों ने हर आसनों का शोध केवल इसीलिए किया है, केवल आध्यात्म में बढ़ने के लिए नहीं किया गया था। क्योंकि अगर मनुष्य अपने मानवता के पूर्णत्व स्वरूप से, पूर्णत्व स्वरूप उसके कहते हैं कि हर मानव की कुंडली चेतना जागृत हो, हर मानव दृश्य और अदृश्य संबंध स्थापित करने की क्षमता रखता हो, और उस क्षमता में यदि कहीं पीछे हट जाए तो उस योग की क्रियाओं के माध्यम से उस क्षमता को पुनः हासिल कर ले। और योग के कुछ व्यायाम, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, उससे प्राणवायु जागृत होती है। यह उसको दिशा सही नहीं दी जाएगी, यम और नियमों का पालन करने का ज्ञान नहीं सिखाया जाएगा, किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा कि तुम्हारे पास योग करने के बाद मानसिक स्थिति क्या बन रही है। इसका ज्ञान वैज्ञानिक मशीनों से नहीं किया जा सकता। एक चैतन्य योगी जिसने उस मार्ग को तय किया हो, उस मार्ग से निकला हो, वही बता सकता है तुम्हारे मन में इस तरह की स्थितियां आ रही है, विचारों में इस तरह की स्थितियां आ रही है, तो तुमको अब क्या करना चाहिए। कितने समय योग करना चाहिए, कितने समय ध्यान करना चाहिए, कितने समय शवासन में जाना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, यह केवल एक चैतन्य योगी ही बता सकता है। अंतः प्राणवायु जब जागृत होगी तो आप नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित हो जाएंगे। योगी यदि सच्चे योगी के मार्गदर्शन न हो तो अधिकांशतया भोगी बन जाता है। आचार्य रजनीश का पूरा जीवन देखे, भोग से समाज का मार्ग क्या है। क्योंकि समाज को भ्रमित करने या समाज को अपने चक्र में उलझा लेने की सामर्थ्य किसी का मूलाधार केवल एक जागृत हो जाए, केवल मूलाधार चक्र जागृत हो जाए तो समाज के बहुत बड़े समाज को जिधर चाहे उधर दिशा को मोड़ सकता है, भटका सकता है। मगर योग का पूरा तो ये विस्तार का चिंतन है, मैं अगर चाहूंगा तो यहां इतने कम समय में दे नहीं सकता। मगर मैंने समाज को कहा है कि धर्म, ज्ञान, योग, विज्ञान, जिस चीज का योग अध्यात्म क्षेत्र किया, आत्मा और परमात्मा के बीच का ऐसा कोई रहस्य नहीं जो समाज जानना चाहे मैं उसे बता ना सकूं। आवश्यकता केवल उस दिशा में पढ़ने की, आवश्यकता उस भेदभाव को दूर करने की, क्या मानव मानव में भेद समाप्त कर दें। जो असंतुलन समाज में जब तक कोई दूर नहीं होगा तब तक शांति आएगी नहीं। एक बेचारा भूखों मर रहा है, एक अरबों की संपत्ति पर कुंडली मारे बैठा है। हर मनुष्य अपने कर्तव्य को समझे, जो उसका जहां पर है वो केवल इसलिए जीवन नहीं कि हमारे लिए, अगर वो मानवता का पूर्ण स्वरूप हासिल कर ले तो उसे ज्ञान हो जाए कि मेरे पास धन संपदा आ रही है तो उसका उपयोग मुझे किस प्रकार करना चाहिए या किस प्रकार नहीं करना चाहिए। अगर वो धर्म के अगर खुद नहीं आता तो इसीलिए गुरुओं की शरण में जाने की बात कही गई है। मेरे द्वारा जो चिंतन दिया गया कि मनुष्य सर्वशक्तिमान है, मगर यदि उसे गुरुओं का मार्गदर्शन न मिले तो पशुओं और कीड़ों मकोड़ों से भी बदतर होता है। वह तो चलना भी नहीं सीख सकता। कीड़ों मकोड़ों को तो ज्ञान होता है कि अपने वंश परंपरा से, माता पिता से हट जाएं तो उसी तरह चलेंगे जिस तरह उनके कीड़े मकोड़े पश चल रहे होते हैं। मगर एक मनुष्य का बच्चा यदि जंगलों में जानवरों के बीच पड़ जाए तो जानवरों की तरह चलने लगेगा। माता पिता भी गुरु होते हैं, जो मेरे पास द्वारा चिंतन दिया गया कि हम सब कुछ सीखते हैं केवल गुरु परंपरा के माध्यम से, और गुरु से हमें ऊर्जा मिल पाए इसके लिए हमारे अंदर शिष्यत्व आना नितांत आवश्यक है। यदि गहराई में जल है धरती के नीचे तो हम वहां खोदेंगे तो पानी निश्चित रूप से मिल जाएगा। हमारे अंदर शिष्यत्व आए, हमारे अंदर वह भाव पक्ष आए, हमें सदगुरु की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर जीवन में हम भटकाव का खुद जीवन जी रहे हैं, दिन भर खुद अनित अन्याय अधर्म करते हैं, थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ करते हैं और सोचे हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, तो कभी नहीं प्राप्त हो सकती। अतः भटकाओं का जीवन छोड़ दो, सदमार्ग में चलो, अच्छाइयों को अपने अंदर धारण करो, क्योंकि सदैव याद रखो हम बदलेंगे जग बदलेगा। इस बात को, दो शब्दों को सदैव याद रखो। यदि वास्तव में कलिकाल को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी यह समाज बदल सकेगा।
अंततः आज का वर्तमान समाज भटक रहा है, वर्तमान समाज ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है कि वही बातें उन लोगों द्वारा कही जा रही हैं। उन्हें कौन चुनौती देगा, कौन उन्हें टोकेगा? क्यों नहीं मंचों पर मंत्री उनके जय जयकार करते हैं, जा करके बैठते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उनको लाखों करोड़ों अरबों का सहयोग दे रहे हैं, कहीं जमीन आवंटित करा रहे हैं, गरीब बेचारा मर रहा है एक झोपड़ी के लिए। और जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति आ रही है वैसे भी लुटोरे को सामान लूट रहे हैं, उन्हें फ्री में जमीन दी जा रही है कि हाँ तुम यहां अपना बड़ा संस्थान खोल लो। योग के नाम पे आयुर्वेद के बड़े बड़े संस्थान चलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पे आडंबर रचा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। प्रचारों को देखें, कहीं कहा जा रहा बस एक रुद्राक्ष खरीद लो आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा, एक रुद्राक्ष आपको रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ प्राप्त हो जाएंगी। इससे हम रुद्राक्ष का भी अपमान करते हैं। हर चीज की एक सामर्थ्य होती है, हर चीज का किस तरह फल होता है उसे यदि हम अतिशयोक्त करके करें तो हाथ हमारे रुद्राक्ष बिक जाएंगे। क्योंकि गरीबों को चाहे जिस तरह लूट ले लो, बेचारे कोई बेरोजगार है उसको अगर कह दो रुद्राक्ष धारण कर लोगे तो तुम्हारी तुरंत नौकरी लग जाएगी। बेचारा वैसे भी माता पिता कर्ज ले लेकर उसको पढ़ाए, वैसे भी हमारे राजनेताओं ने ऐसी अव्यवस्था समाज में फैला रखी है कि बेचारे गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। जरा दुख दर्द समझना है तो उन बेरोजगारों के घरों में जाओ जिनके माता पिता रोज भगवान की पूजा करते हैं, अपने बच्चों को कर्ज अपना पेट काट काट करके पढ़ाते हैं, और जब वो डिग्री लेकर के आता है तो सोचते कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी। रोज इंटरव्यू के लिए भेजते हैं, आज यहाँ भेजते हैं, आज वहां भेजते हैं, आशा लगी रहती है शायद वहां पर हमारा बच्चा परीक्षा देकर के आया है, उसकी नौकरी लग जाएगी। उन व्यथाओं को जरा सोचो, विचार करो। जब उसकी नौकरी नहीं लगती समाज में असंतुलन, अपराध क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर एक बार नहीं 10 बार अगर वो हर जगह भटकेगा तो उसके पास धन अपना जीविकोपार्जन करने के लिए रास्ता बचेगा क्या? उसे धर्म से भी दूर रखा जाता है। राजनीति लुटेरों की तरह कार्य कर रही है। धर्माचार उन्हें ज्ञान नहीं दे रहे, धर्माचार उन्हें धैर्य का पाठ नहीं पढ़ा रहे कि धैर्य रखो, भूखो मर जाओ, मगर दलित अनित अन्याय धर्म से समझौता मत करो। अन्यथा आज तुम बेरोजगार हो, कल हो सकता तुम पढ़ने लायक भी न बचो। उस प्रकार सत्ता पर विश्वास रखो। अगर आज तुम बेरोजगार हो उसके पीछे तुम्हारा ही कारण होगा। भले राजनेता लूट रहे हैं तो तुम लूट इसलिए रहे हो कि कहीं न कहीं तुम्हारे भी कर्म होंगे। अपने कर्म को सुधारो और आज अपनी ऊंचा आवाज उठाओ कि कर्म केवल पूजा पाठ को ही नहीं करते। अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ। युवाओं के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि राजनीति को बदल करके रख सकते हैं। हो सकता है अधर्मी और न्यायियों को अपने ओटो से उनको वह अधिकार मत दो। हर अपने अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति लोगों को चुनो जो तुम्हारे लिए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए कार्य करें। ऐसे धर्माचार्यों के सामने सर झुकाओ जिनके अंदर अपनी पात्रता हो, जो चुनौती देकर कह सके क्या मैंने अपने इष्ट को देखा है इसलिए मैं तुमको अपने इष्ट से जोड़ना चाहता हूं। अंत है वो परमहंस धर्म सम्राट ऐसे शब्दों को लगाना भूल जाएं। मुझे पूछा गया गुरुदेव जी धर्म सम्राट को संबोधन करते हैं। मुझे धर्म सम्राट संबोधन पे मुझे तृप्ति नहीं मिलती, मगर ये शब्द ही तुम्हें कहीं पिंच करें, तुम्हें कभी तो चीटा काटे कि मैं वास्तव में अगर अपने आप को धर्म सम्राट कह रहा हूं तो मैं चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर कोई दूसरा धर्म सम्राट है वर्तमान में तो मेरा सामना करे। भगवान की जय। क्योंकि एक सत्य बड़ी सरलता से पूरे समाज के कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं। यदि समाज में केवल एक सत्य उजागर हो जाए कि वास्तव में आजकल आध्यात्मिक शक्ति वर्तमान में किसके किसके पास है, जब भी हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी तभी हम सब दूसरे धर्मों का भी मान सम्मान कर सकेंगे। अंत हम भटकाव में भटकते चले जाएंगे, समाज पतन के मार्ग में चला जाएगा। टीवी में जो हम प्रोग्रामों को देखते हैं अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें सुधारो, वह ज्ञान दो कि जिस तरह वो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगता है कि शायद वो ज्यादा वैभवशाली रास रंग कर रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, और चूंकि उसी तरह के चाहे जो न्यूज चैनल खोलो चाहे जो प्रोग्राम खोलो आम व्यक्तियों की आवाज कम उठाई जाती है। बड़े बड़े प्रोग्राम चाहे जब खोलो कोई ना कोई प्रोग्राम चला किसी पार्टी का चित्रण दिया जा रहा है, किसी फिल्मी एक्टरों का जो कम वस्त्र पहनते होंगे उनका विज्ञापन किया जा रहा है, उनके वार्ताएं दिखाई जा रहे हैं। एक आम व्यक्ति कह दे कि मैं अपनी बात कर मैं कह दूं मैं विश्व स्तर पर एक चुनौती दे रहा हूं, मैं अपनी बात कहने के लिए अगर कह दूं कि 10 मिनट का समय आप मुझे दे दो, मेरे विचार वहां तक पहुंचा दो, तो समय नहीं मिलेगा। मगर यदि कोई अभिनेत्री कम वस्त्र उतार करके एक बार कोई डांस कर दे तो जहां उसका विरोध करना चाहे उसको अपने स्टूडियो में बुला लिया जाएगा, ससम्मान बैठाया जाएगा। चंद होगी ये महिलाओं के नाम पर कलंक हैं, उन कलंकों को दूर रखना चाहिए समाज से। हम पूरी नारी समाज को दोष नहीं दे सकते।
समाज हमारा कितना बड़ा उसको आंकलन करे, और ये चंद लोग जो गिने चुने लोग हैं वो पूरे समाज को, मानवता को एक पतन के मार्ग पे खींच रहे हैं। जो मैं कैलेंडरों की बात कह रहा था, कल कुछ लोग भ्रमित होते कि ये जनवरी फरवरी का कैलेंडर ये दिन देखने का तो नहीं। मैं उस कैलेंडर की बात कह रहा हूं जिस कैलेंडर पर नारी की नग्न तस्वीरें टांगी जाती हैं कि जनवरी महीने में इस तरह के देखो, फरवरी महीने में इस तरह के देखो, तो इस तरह की काम वासना आपकी जागृत होगी। और बड़ा प्रसारण किया जाता है, कोई आवाज नहीं उठाता। समाज में विषमताएं भरी पड़ी हैं। एक और अपराधी हजारों प्रकार के अपराध करता है, अगर उसके पास धन बल है तो सब जगह बच जाता है, गवाह बदल जाते हैं, न्यायपालिका पे निर्णय भी अपने अनुरूप करा लेते हैं, क्योंकि न्यायपालिका तो सबूत चाहिए, और सबूत ही अगर पहले बिक जाते हो, क्योंकि समाज बिकाऊ बन चुका है। हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य बिक रहे हैं, जब हमारा नींव ही बिक रही होगी, हमारा धर्म ही बिकाऊ हो जाएगा, तो समाज के उनके शिष्य वो बिकाऊ तो होंगे ही। इसलिए सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करो, सर वहीं झुकाओ जहां तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार कर ले, और कम से कम वर्तमान में आवश्यकता है कि अपने धर्म गुरुओं से कहो, या तुम किसी से जुड़े हुए हो कि गुरुदेव जी, एक किसान परिवार में जन्मा व्यक्ति पूरे विश्व अध्यात्म को चुनौती दे रहा है, यदि आपके पास कुछ हो तो उस चुनौती को आप स्वीकार कर लें। समाज को आवश्यकता है नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त जीवन जीने की, आचार विचार व्यवहारों में अपने परिवर्तन लाने की। जब तक हम अपने आचार विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे पूछा जा रहा था कि क्या योग के जिस तरह इस तरह जगह जगह शिविर इतने लगाए जाते हैं, क्या योग के शिविर लगाए जाने चाहिए? मैंने कहा योग के शिविरों की नितांत आवश्यकता है, जगह जगह नहीं, घर घर भी लगाए जाए तो अच्छी बात है, मगर योग को व्यवसाय न बनाया जाए। योग का ज्ञान निःशुल्क देना चाहिए, योग का कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। अगर वो योग का शुल्क लेते हैं तो मैं कहता हूं वो योग के लुटेरे हैं, वो हमारे धर्म के लुटेरे हैं। क्योंकि अतीत में हमारे ऋषियों मुनियों ने अपनी पूरी सामर्थ्य जिन साधनाओं, जिन योगिक क्रियाओं को सीखने में लगाई, उनको सदैव अपने शिष्यों को निःशुल्क ज्ञान दिया है, और सदैव कहा कि समाज में बांटो, कभी उन्होंने नहीं रोका। ऐसा नहीं कि समाज में विस्तार नहीं हुआ, मगर उनके पास जो संसाधन थे उनका विस्तार हुआ। आज जो संसाधन है, कई लोग ऐसे अधर्मी, अन्यायियों, भूमाफियों को जितने लुटेरे हैं, कुछ योगाचार्यों को देखे, आने को ऐसे है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके साथ जितना अधिकांश समाज वही जुड़ा होगा जो जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति नाजायज तरीके से आई होगी, उन्हीं को सम्मान मिल रहा है। तो मैं इसलिए चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अब तक उनके मंचों में जितने लोग सम्मान पा चुके हैं, केवल उनकी ब्रेन मैपिंग करा ली जाए। 1000 में 999 व्यक्ति ये कहेंगे कि हम बेईमानी से धन कमाए हैं, हम अधर्मी हैं, हम अन्यायी हैं। इसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए, और विराम आप लोग ही लगाएंगे, और वह तब लगाएंगे जब अपने आप पर विश्वास होगा, अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास होगा कि समाज को तो हमने बहुत कुछ देख लिया, समाज ने हमें क्या दिया, मगर हमारे अंदर वह आत्म तत्व बैठा हुआ है, अलौकिक ऊर्जा बैठी हुई है। अब हम उसकी ओर देखना शुरू करें, अब हम उसकी ओर प्रार्थना करें, अब हमको जो कुछ हासिल करना है उससे हासिल करना है, और उसी के लिए आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाओ, नित्य साधना करो, सूर्योदय के पहले उठना सीखो। जब आप इन नियमों का पालन करेंगे, सूर्योदय के पहले उठेंगे, अपने कार्यों में परिवर्तन लाएंगे, थोड़ा सा त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे, तो धीरे धीरे आपको मां की कृपा बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे वह ऊर्जा आपके अंदर आती चली जाएगी, और आप स्वतः सामर्थ्यवान बनते चले जाएंगे। क्योंकि आपके जितने संस्कार जागृत होंगे, उतना फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, उतने फल से आप वंचित नहीं रह सकते। आपके बच्चों में सद्ज्ञान पैदा होगा, आपके बच्चों में संस्कार पैदा होंगे। मेरे तीनों पूजा, संध्या, ज्योति जो बच्चियां हैं, आप लोग बच्चों को कहते हैं कि सुबह उठते आप लोग तो 8:30-9 बजे उठते हैं, उसके बाद भी बच्चों को देखते हैं तो एक चद्दर और उड़ा देते हैं कि बेटा और लेटे रहो थोड़ी देर। मैं अगर याद करूं तो शायद साल 6 महीने के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि कभी ये सूर्योदय के बाद उठी हूं, यदि कभी एक आध दिन बीमार नहीं रही। आदत डलाओ, सुख शांति आएगी कैसे? आप कहते हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे गुरुदेव जी हमको अशांत किए रहते हैं, हमारे बच्चे कहने में नहीं चल रहे। मैं कह रहा हूं मैं क्यों सुखी हूं? ऐसा नहीं मेरे पास धन संपदा का मार लगा हो, मैं तीनों बच्चों से आवश्यकता ज्यादा संतुष्ट है, तो मेरे घर में सुख शांत रहती है। मैं पत्नी से संतुष्ट हूं, मैं बच्चों से संतुष्ट हूं, अपनी बच्चियों से संतुष्ट हूं। आप लोग पुत्रों की कामना करते हैं, मैं माता भौतिक चरणों में आराधना की थी कि चूंकि मुझे गृहस्थ में रखा गया, अगर मैं निसंतान रहकर कार्य करता तो लोग कहते हैं गुरुदेव जी निसंतान है, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं।
इसलिए मैंने मां के चरणों में चिंतन किया था कि अगर मेरे परिवार में जन्म भी अगर मेरे घर में आना है तो केवल पुत्रियों का जन्म हो। पुत्र और पुत्रियों के भेद को छोड़ दो, क्योंकि यही तो समाज के भटकाव हैं। जिस दिन तुम पुत्र और पुत्रियों में भेद छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे अंदर शांति पैदा होने लगेगी, क्योंकि यही कर्म है जो हमारे छोटे छोटे कर्म हमारे अंदर असंतुलन पैदा कर देते हैं। पुत्रों की प्राप्ति के लालसा में 5-5, 6-6 बच्चियां होती चली जा रही, फिर भी पुत्रों की कामना है और बाद में भुखमरी के शिकार होते हुए परिवार। अपने आप तुम्हारी मुक्ति तुम्हारा बच्चा पैदा होकर के तुम्हारे मृत्यु के बाद जो छोटे से क्रियाकर्म कर देता उससे नहीं होगी। मुक्ति ऐसे कर्म करो कि तुम अपने रहते उस अवस्था को प्राप्त कर लो कि तुम्हारे शरीर को अगर सड़ने गलने लगे, उन्हें बदबू लगे तो चाहे जहां फेंक दे। अपने मुक्ति के लिए बच्चों का सहारा लेते हो, सेवा के लिए सहारा लेते हैं तो मान लिया जाए, मगर ये भ्रांति उन्हीं कथावाचकों ने, उन्हीं धर्माचार्यों ने पैदा कर ली कि जिसके अंदर पुत्र नहीं है वो उसके अंदर जिसके यहां संतान नहीं हुई तो उसकी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूं मेरे पास पुत्री नहीं है, पुत्र नहीं है, मगर मैं हर पल मुक्त हूं। व्यक्ति चाहे तो मुक्त पुरुष स्वतः बन सकता है, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हर काल में मुक्त हूं। तुम तो हर काल में मौजूद हो। कौन किसकी वंश परंपरा चला रहा है? अपनी 10 पीढ़ी आगे के किसी बाबा दादा का नाम पूछो किसी से, जब तुम्हें याद रहे तो तुम्हारे बच्चे क्या याद रखेंगे? आने वाली 10 पीढ़ियां तुम्हें क्या याद रखेंगी? तो किस परंपरा के लिए अपने परिवारों को इतना विस्तार करते जा रहे हो? परिवारों को सीमित रखो, क्योंकि हर काल परिस्थितियों के आधार पर हमको जीवन जीना चाहिए। 2 या 3 बच्चों से ज्यादा अपने परिवार में जन्म लेने की स्थितियां न निर्मित करो। घर में सुख शांति के लिए एक बेडरूम की संस्कृति को समाप्त करो, क्योंकि मैंने बार कहा विस्तार का चिंतन में कभी मैं फुर्सत से चिंतन लूंगा, क्योंकि नित्य पति पत्नी जो एक साथ बेडरूम में एक बिस्तर पर सोते हैं यही उनकी अशांति का मूल कारण बनता है। पति पत्नी के बिस्तर अलग होने चाहिए। पारिवारिक वंश परंपरा चलाने के जो संबंध के योग निर्मित होते हैं वो क्षणिक योगों का समय होता है, मगर अमूल तौर पे कभी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पति पत्नी सदैव रात भर एक साथ सोए। इनसे चेतना तरंगें बाधित होती है, हमारी प्राणवायु बाधित होती है, आकर्षण एक दूसरे पर जो लगाव आकर्षण की शक्ति है वो छीड़ होती है, और वही छीड़ धीरे धीरे आपको अशांति पर बनाएगी। और उसी तरह जब मां के गर्भ में बच्चा होगा तो भी अशांतिपूर्ण वातावरण लेकर के पैदा होगा, क्योंकि जिस तरह माता पिता का जीवन होगा उसी तरह बच्चों के अंदर उस तरह के विचार और विकार पैदा होंगे। मानसिक असंतुलन की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति है तो कभी भी संतान उत्पत्ति के बारे में सोचे नहीं उसके अपंग बच्चे पैदा होंगे, असंतुलित बच्चे पैदा होंगे। इसलिए अधिकांश तय हो रहा है जितने अनित अन्याय अधर्म से पैसा कमा रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, भटकाव की स्थिति पैदा हो रही है। इन भटकावों को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपनी प्रकट सत्ता पर विश्वास करना है, अपने इष्ट पर विश्वास करना है, हम जो जिस धर्म में हैं उस धर्म पर विश्वास करना है। एक दूसरे के धर्म के परिवर्तन करने की बात नहीं करना। एक अधर्म होता है किसी धर्म को दूसरे धर्म में परिवर्तन करना, और प्रलोभन देकर के परिवर्तन कराना तो और महाअधर्म कहलाता है। अपने धर्म पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, अपनी इष्ट शक्ति पर विश्वास करो, और नित्य साधना भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना से करो, और सदैव सजग रहो। भले कथावाचक कहते हो कि माया महाठगिन में जानी, और माया में ही वो लिप्त रहते हैं। किसी कथावाचकों को देखो, समाज में कहेंगे माया में मत लिप्त रहो, माया में मत लिप्त रहो, मगर हर पल वो आपकी कथा सुनाने में अगर आपने दक्षिणा पहले तय करके उनकी नहीं दे दी तो कथा सुनाने के लिए मंच में नहीं आते। मगर मैं कह रहा हूं कि माया के साथ चाहे जैसा रहो, काया से सजग रहो। काया महाठगिन में जानी, क्योंकि साधक काया को जानता है। काया आपको ठग रही है, क्योंकि कोई भी अपराध यदि आप करते हैं उसका मूल कारण आपकी काया है। अगर आप चोरी भी करते हैं तो इस काया से विचार आपके अंदर पैदा होते हैं और आप चोरी करते हैं। आप किसी के साथ किसी की हत्या करते हैं तो आपके अंदर विकार पैदा होते हैं और आप किसी की हत्या करते हैं। तो अपने शरीर से सजग रहो कि शरीर तो लोभी है, शरीर तो सुख चाहता है, मगर शरीर के अंदर की बैठी आत्मा की आवाज सुनो, उसका सानिध्य प्राप्त करो। जब तक तुम अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के को साथ में समाओगे नहीं, जोड़ोगे नहीं, योगिक क्रियाओं के माध्यम से, चेतना तरंगों के माध्यम से जितना संबंध जोड़ लोगे उतना तुम अपराधों से अलग हो जाओगे। नहीं, जितना तमोगुणी का तुम्हारा जीवन होगा, जितना तुम सत्य से दूर होगे तुम उतना ही अपराध करते चले जाओगे। आज नहीं तो कल अपराध करोगे। धर्म से अलग हो हट करके, योग से अलग हट करके, अध्यात्म से अलग हट करके विकास की बात कहना ही अधर्म की बात है, क्योंकि विकास नहीं हुए पतन का मार्ग है। आज अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहां देखिए अमेरिका रूस जैसे देश देखिए जो अपने आप को सर्वशक्तिमान कहते थे,
संप्रभुता संपन्न राष्ट्र कहते थे, उनके यहाँ किस तरह अशांत है। क्योंकि मैंने कहा देखने पे वो बहुत अच्छे कपड़े पहन करके आ जाते हैं, उनके अरबों खरबों की फैक्ट्रियां मिल लगे हुए हैं, इस पे मत देखो, उनके पास जाके देखो उनके अंदर कितनी अशांति है, कितना असंतुलन है, कितना विकारों से ग्रसित हैं। समाज में परिवर्तन किस तरह से करना उनके अंदर ज्ञान नहीं है। इसलिए जॉर्ज बुश जैसे लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति, अनेकों देशों में केवल अपने आप के वर्चस्व का काम करने के बाद एक आक्रमण करते चले जा रहे हैं। किसी ने 100-200 हत्याएं की होगी, उसको फांसी पे टंगवा रहे हैं, और खुद लाखों करोड़ों को अपाहिज बना रहे हैं। उस पर उनका विवेक नहीं जाता, उस पर उनका ज्ञान नहीं जाता कि दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं परिवर्तन डालने के। पहले खुद अपराधी बनाएंगे और फिर उन अपराधों कहेंगे हम दूर कर रहे हैं देशों पे आक्रमण करके। एक ओसामा बिन लादेन को पकड़ नहीं पाते और देश की लाखों करोड़ों जनता को मार करके गिरा देते हैं। ये विकृति है। और जहां हो भी रहा है कहीं ना कहीं वहां भी मांसाहार, इन चीजों को जो सेवन किया जाता है। तो विकार मेरे द्वारा बहुत पहले भविष्यवाणी की गई थी, जब ऐसी स्थितियां नहीं थी तब मेरे द्वारा पहले यज्ञ में कमलेश गुप्ता मौजूद, तब मैंने कहा था कि अमेरिका में एक ऐसा बोलो, अमेरिका में भी ऐसी घटना घटी जब कि आज तक ऐसे हमले तब नहीं हुए थे। कभी किसी ने सुना नहीं था कि कभी किसी बाहरी आक्रमणकारियों ने वहां जाकर बम वर्षा की है। तो मैंने कहा अमेरिका जो अपने आप को सेफ और पाक समझ रहा है, ये भविष्यवाणी खुद लिख करके जबलपुर के एक समाचार पत्र में ले गए थे, तो वहां उसको नकार दिया गया था कि इस तरह भविष्यवाणी तो हम खुद बना लेते हैं। तब मेरे द्वारा कहा गया कि अमेरिका में भी ऐसे हमले होंगे जिससे अमेरिका अपने आप को बचा नहीं पाएगा। ऐसी घटना घटित होगी जिसे विश्व दहल करके रह जाएगा, और वह घटना वहां घटित हुई। अपराध कहीं भी जिस तरह अपराध फल फूल रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए हमारे पास एक मार्ग है कि अपने आध्यात्म पथ पर बढ़ें, आत्मज्ञान को हासिल करें, हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा केवल भौतिक धन अर्जन का साधन न बने, शिक्षा हमें कर्मवान बनाए, हमें धर्मवान बनाए। शिक्षा के साथ साथ हमें धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि कोई बेरोजगार न हो। अन्यथा अनेकों लोगों को शिक्षक बनाकर बेरोजगार बना तो तुम उनको ज्ञानवान अपराधी बना रहे हो। ज्ञान दे दे तो कि अपराधी बनने में तुम ज्ञानवान अपराधी बनो। सरकारों के पास सामर्थ्य है मगर उसका उपयोग नहीं करते। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बेरोजगारी दूर कर सकती है, मगर उस तरह के रास्ते नहीं तय करना चाहती। खुद समाज को शराबी बनाएगी और फिर शराब दूर कर दोनों तरफ लूटती है। पहले शराब के ठेके उठाए गए सरकार द्वारा, फिर शराब उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, फिर शराब से कोई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उनके निदान के लिए भी अनुदान नियुक्त किया जाता है। और ऐसे अधिकांश तो योजनाएं बनती हैं कि हमारी किस योजना को संचालन करने पर हमें कितना कमीशन मिल जाएगा। सांसद विधायक अपना चाहे जितना वेतन बढ़ा लें, मगर एक करीब एक चपरासी का कितना वेतन कितने वर्षों में बढ़ता होगा? आप लोग सोचे, यह भेदभाव क्यों किया जाता है? कोई विरोध नहीं होता। महिलाओं के आरक्षण की बात हो, कोई आरक्षण की बात हो, 10 साल से बिल पड़े हैं पेंडिंग, कोई निर्णय नहीं हो रहा। मगर उनका अपना वेतन बढ़ाना हो, निर्विरोध सभी पार्टियां एक सहमत से एक घंटे भी नहीं लगता और बिल पास हो जाता है। यह क्या असंतुलन नहीं है? क्या समाज के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है? किस तरह सुधार होगा? कभी न कभी तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो अपनी बात उठाना ही पड़ेगा, कभी न कभी तो तुम्हें त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा कि समस्त राजनेता मेरे खिलाफ क्यों न चले जाएं, मगर करना मुझे वही है जो मैं चाहता हूं, जो प्रगत सत्ता चाहती है। क्योंकि मेरी चुनौती सभी क्षेत्रों के लिए है कि मेरी बातें यदि कटु लगती हैं तो एक आयोजन कराने में आगे बढ़ो। और मैंने बार बार कहा है कि मैं जिसे चाहूं उसे जीवन दान दे सकता हूं, जिसकी असाध्य से असाध्य बीमारी को चाहूं अपने शरीर में खींच सकता हूं, जिसे चाहूं नेता बना सकता हूं और जिसे चाहूं तो धूल चटा सकता हूं। और ये कार्य भी मैंने किए हैं। अनेकों ऐसे सांसद विधायक हैं जिन्होंने सांसद विधायक बनाया गया, और ऐसे लोग हैं जिनको मैंने एक बार कह दिया कि इसके बाद वो चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे, तो कभी चुनाव नहीं जीते। साधक पास अलौकिक क्षमताएं होती हैं, मगर उनका सदुपयोग कहां करना, दुरुपयोग। जो मैंने कहा चेतना तरंगों के मैंने एक संकल्प ले चुका हूं कि मेरी अधिकांश ऊर्जा आपके अंदर चेतना तरंगे जागृत करने में जाएगी, आपको चेतनावान बनाने में जाएगी कि आप चेतनावान बने। वह जो अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी चेतना तरंगे तुम्हारे लिए सहायक हो और तुम उस तत्व की ओर थोड़ा सा नजदीक जा सको। और उसी के लिए यहां जो क्रम चलाए जाते हैं, मेरे द्वारा जो निर्देशन लिए जाते हैं कि हर घर में मां का ध्वज टंगाओ,
माथे पर कुमकुम का तिलक लगाओ। शक्ति जल जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है उन्हीं साधनात्मक क्रमों से मेरे द्वारा चेतन करके, जिस यज्ञ में मैंने कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जिन यज्ञों को मैं, आप तो नाना प्रकार के लाख लाख कुंडी, हजार कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूं जो लोग यज्ञ कराते हैं उनको एक भी यज्ञ करने की पात्रता नहीं है।